एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो द हिंदू एडिटोरियल की एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू का एडिटोरियल है वो है टेस्टिंग गवर्नेंस ऑन द सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। जो सवालकोट में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसके ऊपर आज का हमारा एडिटोरियल रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं वर्ड मीनिंग्स। तो पहला वर्ड है इम्पेट्यूस। इम्पेट्यूस कहता है फोर्स और एनर्जी दैट ड्राइव समथिंग फॉरवर्ड, कि कोई ऐसी फोर्स और एनर्जी जो किसी चीज़ को क्या करती है, आगे की तरफ बढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं इम्पेट्यूस। नेक्स्ट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है कि एनर्जी जो हम यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, जो कहाँ से आए, फ्लोविंग वाटर से आए, कि जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम द फ्लोविंग वाटर, कि बहते हुए पानी से जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हाइड्रो मतलब पानी, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो से जब इलेक्ट्रिसिटी बनाए तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट इज जियो पोलिटिकल। जियो पोलिटिकल कहता है पॉलिटिकल रिलेशंस इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफी। वो पॉलिटिकल रिलेशन जहाँ पे क्या है, जियोग्राफी से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब अलग अलग एरिया पे डिपेंड करते हैं कि साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में क्या है। इन सब चीज़ों से जो जियोग्राफी पे डिपेंड करे पॉलिटिकल रिलेशन को बोलेंगे जियो पॉलिटिकल। नेक्स्ट इज यूनिलेटरल। यूनिलेटरल कहता है डन बाय वन साइड विदाउट एग्रीमेंट ऑफ अदर्स। यूनिलेटरल होगा कि एक साइड से ही किया जाए, दूसरे साइड के हामी के बिना। नेक्स्ट इज एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या होता है, फ्री फ्रॉम अ रूल और ऑब्लिगेशन। एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन क्या होगा, फ्रीडम हो जाना, कहाँ से, किसी रूल से या ऑब्लिगेशन से आपको फ्री कर देना। नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या होता है, इंक्रीजिंग बाय सक्सेसिव एडिशन। क्या है सक्सेसिव एडिशन, क्या होता है कि 10 के ऊपर 1 बड़ा 11, फिर 11 के ऊपर 1 बड़ा 12, ऐसे सक्सेसिव आगे आगे बढ़ता बढ़ता एडिशन होने से क्या करे, इंक्रीज हो जाए। जैसे सक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, ऐसे ही। नेक्स्ट इज इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी कहता है स्टेट ऑफ बीइंग लाइकली टू चेंज और फेल, कि ऐसी स्टेट होना जो क्या हो, स्टेबल ना हो, जो चेंज हो जाए या फिर फेल हो जाए, उसको बोलते हैं इंस्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज रेजर्वोयर। रेजर्वोयर क्या होता है, लार्ज लेक यूज टू स्टोर वाटर, कि ऐसी बड़ी सी लेक जो क्या करे, पानी स्टोर करने के लिए यूज़ की जाए, उसको बोलते हैं रेजर्वोयर। नेक्स्ट इज अबेयंस। अबेयंस क्या होता है, टेम्परेरी सस्पेंशन और डिसयूज़। टेम्परेरी सस्पेंशन करना और डिसयूज़ करना। आगे है रिपेरियन। रिपेरियन क्या होता है, रिलेटेड टू रिवर बैंक्स। किस चीज़ से रिलेटेड होता है, रिवर बैंक से रिलेटेड, नदी के किनारों से रिलेटेड होता है, उसको बोलते हैं रिपेरियन। नेक्स्ट इज स्टेप वार्डशिप। स्टेप वार्डशिप क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको बोलते हैं स्टीवार्डशिप। नेक्स्ट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रस्टेड। ट्रस्ट करने की क्वालिटी होता है, उसको बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, मतलब बहुत ट्रस्ट वर्दी चीज़ है। आगे है ट्रांसपेरेंसी, मीन्स ओपननेस एंड क्लैरिटी। ट्रांसपेरेंट होना, कि पूरी क्लैरिटी के साथ होना, ओपन होना। आगे है इकोलॉजिकल रेस्ट्रेंट। इकोलॉजिकल रेस्ट्रेंट क्या होता है, लिमिटिंग एक्शंस टू प्रोटेक्ट नेचर। नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए लिमिटिंग एक्शन होना, इकोलॉजिकल रेस्ट्रेंट होना। सेडिमेंट लोड। सेडिमेंट लोड क्या होता है, मटेरियल कैरिड बाय रिवर वाटर। जो नदी का पानी क्या करता है, मटेरियल जो धूल, मिट्टी के कण, पत्थर के कण जो लेके आता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंट। तो सेडिमेंट लोड कर देना। आगे है फ्रेजल वर्ब्स, जो आज के पैराग्राफ से हम करेंगे। सबसे पहला है कैरी आउट। कैरी आउट करना, टू परफॉर्म करना, टू एग्जीक्यूट करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट सेटअप, मीन्स टू एस्टेब्लिश समथिंग, किसी चीज़ को एस्टेब्लिश करना। पुट फॉरवर्ड मीन्स टू सजेस्ट एन आइडिया, किसी आइडिया को फॉरवर्ड रखना, आगे की तरफ रखना, टू पुट फॉरवर्ड। नेक्स्ट इज लुक इनटू, मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट करना किसी चीज़ को। अगला है वर्कआउट, मीन्स टू सोल्व समथिंग, किसी चीज़ को सोल्व करना, वर्कआउट करना। आगे है कट डाउन। कट डाउन क्या होता है, टू रिड्यूस, किसी चीज़ को रिड्यूस कर देना। पॉइंट आउट, टू हाईलाइट। टेक अप मीन्स टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टेकअप करना, किसी चीज़ को करने की शुरुआत करना हो। नेक्स्ट इज गो अहेड, मीन्स टू प्रोसीड, आगे की तरफ बढ़ना। टर्न आउट। टर्न आउट कहता है टू रिजल्ट इन, इससे क्या हुआ, इसका टर्न आउट क्या हुआ, कि किस चीज़ में ये रिजल्ट में क्या हुआ, टू रिजल्ट इन।
इसका टर्न आउट क्या मिला हमें। अब हम करते हैं फुल एडिटोरियल का टेक्स्ट। फ्रेश इम्पैचेज फॉर द कौन से सवालकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए प्लान्ड एज अ 1.8 गीगावाट स्कीम थी चेनाब नदी पे कोइंसाइड्स विद द इंडियाज यूनिलेटरल सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द पहलगाम अटैक गिविंग इट अ जियो पॉलिटिकल सिम्बोलिज्म दैट रिस्क ओवरशैडोइंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। जो फ्रेश इम्पैचूज है, अब जैसे हमने ये वर्ड मीनिंग किए तो जो सबसे पहला ही वर्ड मीनिंग क्या था, इम्पैचूज था, जो पहली लाइन में आता है। ठीक है, जो हम फ्रेश एनर्जी लगा रहे हैं, फ्रेश इम्पैचू किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, जो सवालकोटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जो प्लान किया गया था 1.8 गीगावाट की स्कीम होगी चेनाब नदी पे, वो किसके साथ कोइंसाइड कर गई, मतलब एक साथ हो गई इंडिया की जो यूनिलेटरल सस्पेंशन है किस चीज़ का, इंडस वाटर ट्रीटी का, आईडब्ल्यूटी आगे भी यूज होगा तो उसका मतलब है इंडस वाटर ट्रीटी। आफ्टर द पहलगाम अटैक के बाद गिविंग इट अ जियो पोलिटिकल सिम्बोलिज्म, इसको क्या जियो पोलिटिकल सिम्बोलिज्म दे दिया गया है, दैट रिस्क ओवर शेडोविंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एनवायरमेंटल के इम्पैक्ट से रिलेटेड जो ओवर शेडोविंग क्वेश्चन में क्या किया गया है, इसका रिस्क हो गया है इस पर, क्योंकि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था जो इसके साथ इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कोइंसाइड हो गया है कि हमने अपनी तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को रोक दिया है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर और होम अफेयर्स के, उन्होंने रिपीटेडली स्ट्रेस किया है जो स्ट्रेटेजिक वैल्यूज़ हैं टू प्रेस फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम इम्पैक्ट, कि इस इम्पैक्ट से क्या किया जाए, एग्जेम्पशन दिया जाए, और कैरिंग कैपेसिटी स्टडीज, और जो उसकी कैपेसिटी है कैरी करने की उसको स्टडी किया जाए। लेकिन बट अदर फैक्टर, जो दूसरे फैक्टर हैं उनको भी कैन नॉट विश्ड अवे, उनको भी क्या कर सके, हम नकार नहीं कर सकते, विद द वैंड, एक वैंड के साथ। द चेनाब ऑलरेडी होस्ट द, चेनाब के पास ऑलरेडी कौन कौन से है, दुलहष्टी, बागलीहार और सलाल प्रोजेक्ट हैं। चेनाब नदी पे ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट हैं इन अ बम्पर टू बम्पर हाइड्रो पावर कॉरिडोर, जिसमें क्या आता है, बहुत बढ़िया तरीके से बम्पर तरीके से हाइड्रो पावर कॉरिडोर है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हम वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो चेनाब नदी पे ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट चले हुए हैं, तो चौथा प्रोजेक्ट में क्या है, नहीं चला सकते। इग्नोरिंग क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट, इग्नोर करते हुए जो एक साथ इम्पैक्ट है, हेयर मीन्स अंडर एस्टिमेटिंग कंपाउंडेड सेडिमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि हम अंडर एस्टिमेट करेंगे कंपाउंडेड सेडिमेंट के लोड को, एंड स्लोप इंस्टेबिलिटी, और उसका जो स्लेप है मतलब जो ढलाल है उसकी इंस्टेबिलिटी को। द ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट प्रपोज्ड एट सवालकोट, जो ग्रेविटी डैम ने प्रपोज किया है कहाँ पे, सवालकोट पे, डिस्पाइट बीइंग डिस्क्राइब्ड एज रन ऑफ रिवर, किस किसके किसके बावजूद डिस्क्राइब किया गया है, रन ऑफ रिवर के बावजूद। विल फॉर्म अ रेजर्वेयर ऑफ ओवर 50,000 करोड़ लीटर, क्या रेजर्वेयर बनाएगा 50,000 करोड़ लीटर को। रेंडरिंग इट फंक्शनली क्लोजर टू अ स्ट्रॉन्ग डैम, स्टोरेज डैम, क्या करेगा, रेंडर करेगा इसको, फंक्शनली को क्लोज करेगा स्टोरेज डैम के तौर पे। इट एस्टिमेटेड कॉस्ट हैज़ राइजन बाय 9,000 करोड़, इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट थी वो कितनी हो गई है, 9,000 करोड़ हो गई है, किस वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और लगातार जो चला हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव की अनसर्टेनिटी की वजह से, कि क्या अब तक कब क्या हो जाए कहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे दंगे फसाद होते रहते हैं ना। दी एनएचपीसी का जो लिमिटेड रिसेंट रिकॉर्ड है इन कंपेरेबल हिमालय प्रोजेक्ट में शो करता है कि बहुत सारी जो शेड्यूल स्लीपेज हैं, बहुत सारी शेड्यूल स्लीपेज हो रही है और कॉस्ट ओवररन हो रही है, जो बहुत सारे जो शेड्यूल किया गया था वो शेड्यूल पे टाइम पे काम नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से उनमें खर्चा बढ़ रहा है। फाइनली जो रिहेबिलिटेशन कॉस्ट है, मतलब जो उनको अपने घरों पे वापसी लाने के लिए करते हैं, कि जहाँ पे जिनसे हमने इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए हटाया उनको वापस दूसरी उनको अपना घर में बसाने के लिए, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, सिर्फ 0.6% के टोटल एक्सपेंडिचर की है। क्योंकि जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट करते हैं वहाँ पे अगर कोई गांव बसा हुआ है तो हम उसको उस गांव से हम ज़मीन लेते हैं और उनको कोई दूसरी जगह पे बसाया जाता है, तो वो जो कॉस्ट होती है रिहेबिलिटेशन की कॉस्ट, वो सिर्फ 0.6% का है टोटल एक्सपेंडिचर का। जबकि नियरली 15,000 फैमिलीज विल हैव टू बी रीसेटल्ड, लेकिन क्या है, 1500 फैमिली को रीसेटल करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह पे बसाना पड़ता है। और 847 जो हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट है विल हैव टू बी डाइवर्टेड, और जो 847 हेक्टेयर की जो जंगल है उसको क्या करना पड़ता है, डाइवर्ट करना पड़ता है, उसको वहाँ से जंगल को हटा के दूसरी जगह पे पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं।
इन स्ट्रेटेजिक के टर्म्स में देखें तो प्रोजेक्ट की टाइमिंग सिग्नल करती है इंडिया का इंटेंट को टू ऑपरेशनलाइज करने के लिए इसकी एंटाइटलमेंट के लिए ओवर वेस्टर्न रिवर्स फॉलोइंग द IWT सस्पेंशन। अगर हम क्या करें स्ट्रेटजी के टर्म में देखें तो जो प्रोजेक्ट की टाइमिंग करते हैं इंडिया का जो इंटेंट है वो क्या करना चाहता है, इसकी जो एंटाइटलमेंट को वेस्टर्न रिवर के जो वेस्ट वाली रिवर है उसके ऊपर इसको ऑपरेशनलाइज करने के इंटेंट को दिखाते हैं, जिसको फॉलो करते हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को। कीपिंग द ट्रेजडी इन अबेयंस ऑल्सो रिमूव, जो ट्रीटी को क्या करे अबेयंस में करे उसने ऑल्सो क्या कर दिया रिमूव कर दिया है। किस चीज़ को, ट्रीटी को मानते हुए उन्होंने हम एक और चीज़ को रिमूव कर दिया है कि प्रोसीजरल कंस्ट्रेंट को हटा दिया है। अलाउिंग प्रोजेक्ट सच एज सवाल कोटे एंड द वुलर बैरेज टू गो अहेड, जो क्या करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट को जो सवाल कोट और वुलर बैरेज को आगे बढ़ाते हैं उनको भी क्या कर दिया कंस्ट्रेंट को हटा दिया है। हाउएवर लेकिन दिस अप्रोच ये अप्रोच रिस्क करती है डिमिनिशिंग इंडिया की क्रेडिबिलिटी एज अ रिपेयरिंग स्टेट। किस चीज़ के लिए, इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उसको रिपेयरिंग स्टेट की तरफ मानी जाती है जो नदी के किनारों से रिलेटेड होती है। दैट अबाइड्स बाय ट्रीटी, जो ट्रीटी की वजह से क्या हुए अबाइड हुए हैं, पर्टिकुलरली उन फोरा में जहाँ पे ये एडवोकेट करता है जो रूल बेस्ड ट्रांसबाउंड्री गवर्नेंस को, कि वहाँ के जो गवर्नेंस है वो क्या है रूल बेस्ड है। पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी चैलेंज द सस्पेंशन ऑफ लीगैलिटी विया द 1960 फ्रेमवर्क। पाकिस्तान ने भी जो क्या है इसकी लीगैलिटी को क्या चैलेंज किया है सस्पेंशन की 1960 के फ्रेमवर्क में। शुड इंडिया प्रोसीड विद मल्टीपल लार्ज प्रोजेक्ट्स विद कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, क्या इंडिया को प्रोसीड करना चाहिए बहुत सारे लार्ज प्रोजेक्ट के साथ विदाउट कोऑपरेटिव मैकेनिज्म, बिना कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के। फ्यूचर नेगोशिएशंस में पोटेंशियली इनवाइट थर्ड पार्टी स्क्रूटिनी, जो क्या है फ्यूचर के नेगोशिएशन क्या कर सकते हैं थर्ड पार्टी स्क्रूटिनी को इनवाइट कर सकते हैं। प्रिसाइजली व्हाट इट हैज़ लॉन्ग रजिस्टर्ड, क्या है उस चीज़ को जो क्या है बहुत लंबे टाइम से रजिस्ट किया जा रहा है। इन एनी केस, किसी भी केस में स्ट्रेटेजिक जो असर्शन है शुड कम विद इकोलॉजिकल रेस्ट्रेन, जो स्ट्रेटेजिक जो हामी है उसको किस चीज़ के इकोलॉजिकल रेस्ट्रेन के साथ होना चाहिए, इकोलॉजिकल रुकावटों के साथ आना चाहिए। एंड वुड रिक्वायर रीजनल स्टडीज़ एंड प्रोटोकॉल्स टू मैनेज सेडिमेंट्स फॉर ऑल फ्यूचर प्रोजेक्ट, और उसको क्या चाहिएगा रीजनल स्टडीज़ भी चाहिएगी, प्रोटोकॉल भी चाहिएगा और इन सेडिमेंट्स को फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए मैनेज करने के लिए रिगार्डलेस ऑफ ट्रीटी स्टेटस के अलावा ट्रीटी का स्टेटस है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए। इंडिया शुड ऑल्सो इंस्टीट्यूशनलाइज डाटा ट्रांसपेरेंसी थ्रू रीजनल और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म, इंडिया को क्या करना चाहिए इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए डाटा ट्रांसपेरेंसी को रीजनल और मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के द्वारा। कन्वर्टिंग हाइड्रोलॉजिकल मॉनिटरिंग फ्रॉम अ स्क्रूटिनी रिस्क इनटू अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, क्या करना चाहिए मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए हाइड्रो इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग के एक स्क्रूटिनी रिस्क से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में कन्वर्ट करना चाहिए, रिस्क से उसको कॉन्फिडेंस की तरफ लाना चाहिए। विच वुड ऑल्सो अलाइन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी विद स्टीवर्डशिप, क्या करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी ये आगे की तरफ बढ़ाएगा। जो सवाल कोटे की लेगेसी है will ultimately depend on whether India realize that national security and ecological responsibility reinforce with each other। ये जो लेगेसी क्या करेगी डिपेंड करेगी कि इंडिया को क्या लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी और जो इकोलॉजिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के साथ रीइंफोर्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इस चीज़ पे चीज़ें डिपेंड करेंगी। तो ये था द हिंदू का आज का एडिटोरियल जो हमने सवाल कोटा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है चेनाब नदी के ऊपर उसके बारे में डिस्कस किया कि वहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन हो गया है, पाकिस्तान के साथ बहुत सारे इशू चले हुए हैं, उस पर अब क्या करना है, ये इसको आगे प्रोसीड किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए, टाइम लग रहा है तो कितना नुकसान हो रहा है, ये सब चीज़ें। अब हम करते हैं इसकी समरी कि पूरे एडिटोरियल में समरी करते हैं कि 2 लाइन में कि इसमें एडिटोरियल में एडिटर कहना क्या चाहता था। जो एडिटोरियल हाईलाइट करता है स्ट्रेटेजिक और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को किस चीज़ के सवाल कोटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फॉलोइंग इंडियन सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, किस चीज़ के लिए इंडिया का सस्पेंशन है इंडस वाटर ट्रीटी पे। वाइल इट अंडरस्कोर्स इंडिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, ये क्या कर सकता है अंडरस्कोर करता है कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को इट ऑल्सो वॉन्स ऑफ इकोलॉजिकल फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक कॉन्सिक्वेंसेज, ये क्या करता है उस चीज़ का भी वॉन्स करता है इकोलॉजिकल और फाइनेंशियल डिप्लोमेटिक भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इसके। द पीस कंक्लूड्स दैट, ये पीस कंक्लूड करता है कि जो बैलेंसिंग नेशनल इंटरेस्ट है विद एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ विल डिफाइन द प्रोजेक्ट ट्रू लीगेसी, कि नेशनल इंटरेस्ट को अगर हम बैलेंस करेंगे एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो उसको क्या होगा
ट्रू लेगेसी हमें निकल के आएगी प्रोजेक्ट की। तो ये थी समरी। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर। तो कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप इनका आंसर देना है आपको। जो सवाल कोट्टे का प्रोजेक्ट है, क्या सवाल कोट प्रोजेक्ट है प्लान ऑन विच रिवर, कौन सी रिवर पे है? गंगा, चेनाब, झेलम और ब्यास। कौन सी नदी पे है बताओ? तो ये है चेनाब नदी पे। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सवालकोट? सवालकोटा का जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसकी कैपेसिटी क्या है? हमने कितनी पढ़ी थी? 1.5 गीगावाट, 1.8 गीगावाट, 2 गीगावाट और 2.5 गीगावाट। तो बताओ कितनी थी? 1.8 गीगावाट की। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट इज रिहेबिलिटेशन एस्टिमेटेड? ये रिहेबिलिटेशन की कॉस्ट है जो टोटल कॉस्ट में से कितना बनती है? 2%, 0.6%, 1% या 5%? कितनी थी? तो वो थी 2.6% टोटल कॉस्ट का। आ गया द एडिटोरियल कॉल्स फॉर कंबाइनिंग स्ट्रेटेजिक असर्शन विद। जो एडिटोरियल कॉल करता है किसको? कंबाइन करता है स्ट्रेटेजिक असर्शन को किस चीज़ के साथ करता है? इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट के साथ कंबाइन करने को बोला था। ठीक है, आगे है मैच द फॉलोइंग। इम्पेट्यूज, इम्पेट्यूज, रिपेरियन, स्टीवॉर्डशिप, अबेयंस, इनको किस चीज़ के साथ करेंगे? सबसे पहले है रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। तो रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट क्या था? स्टीवॉर्डशिप था। उसके बाद है रिवर बैंक एरिया। रिवर बैंक एरिया रिपेरियन के साथ ही था। नेक्स्ट इज ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स क्या था? इम्पेट्यूज था, जो आगे की तरफ बढ़ाने में काम करे। अबेयंस क्या है? टेम्परेरी सस्पेंशन। तो ये क्या है? तो इसका आंसर बनेगा इम्पेट्यूज, ड्राइविंग फोर्स, रिपेरियन रिवर के साथ, स्टीवॉर्डशिप, रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट और अबेयंस टेम्परेरी सस्पेंशन। ये इनके आंसर होंगे। अब हम चलिए आगे चलते हैं। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में है तो सवाल कोटा का जो प्रोजेक्ट है, कॉस्ट रोज बाई, कितने से कॉस्ट उसकी बढ़ गई है? कितने करोड़ से? उसकी कॉस्ट जो बढ़ गई है वो है 9,000 करोड़ से। ठीक है, अब है आगे जो नियरली कितनी फैमिलीज को रीसेटल करना पड़ता है? कितनी फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है? 1500 फैमिलीज को। जो इंडस वाटर की ट्रीटी है साइन की गई थी, कब साइन की गई थी? 1960 में, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी। किसने क्या किया है? चैलेंज किया है इंडिया की सस्पेंशन ट्रीटी को। इंडिया की जो सस्पेंशन ट्रीटी है उसको किसने उसको चैलेंज किया है? तो पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ही ये ट्रीटी है ना। तो ये थे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल थिंकिंग के, जिनके आंसर आपको करने हैं। तो पहला है व्हाट आर द इकोलॉजिकल रिस्क एसोसिएटेड विद मल्टीपल डैम्स ऑन द चेनाब। जो चेनाब पे बहुत सारी डैम्स हैं उससे कौन कौन से इकोलॉजिकल रिस्क एसोसिएट हो रहे हैं, कि उस पर डैम बनाने से कौन कौन से रिस्क पैदा हो सकते हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। वाई इज इंडिया सस्पेंशन ऑफ द IWT जियो पॉलिटिकली सिम्बॉलिक? कि जो इंडियन वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसके सस्पेंशन पे जो इंडिया ने सस्पेंशन किया है, जियो पॉलिटिकल सिम्बॉलिक क्या बनता है? उसको कैसे सिम्बोलाइज किया जा सकता है? आपको इसका आंसर करना है कमेंट में। इन दोनों का कमेंट में आंसर करना है, तो ये आपके कॉम्प्रिहेंशन और क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स को इम्प्रूव करेंगी। पैराग्राफ के बेस पे कि आपको क्या समझ में आया तो आप इनका आंसर कीजिएगा। और आई होप कि आप इसका आंसर करेंगे, क्योंकि 2 दिन से क्या है सिर्फ एक ही स्टूडेंट आंसर कर रहा है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। जो निशा जो है, गुलबार निशा है, और उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आप भी आंसर करना, और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।